Welcome to T Nuts Physics class. Today I'll discuss 5 important multiple choice question from physics for NEET 2020 preparation. This on the part 5 video. Okay, let's start. First question, 2 kg of ice at minus 20 degree centigrade is mixed with 5 kg of water at 20 degree centigrade in an insulating vessel having a negligible heat capacity. Calculate the final mass in kg of water remaining in the container. It is given that the specific heat of water and ice are 1 kilocalorie per kg per centigrade and 0.5 kilocalorie per kg per centigrade, while the latent heat of fusion of ice 80 kilocalorie per kg. तो यहाँ पर बोला है 2 के जो आइस है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड में है, उसको हम लोग ने मिक्सड किया 5 के वाटर का साथ, जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मिक्स करने के बाद फाइनली कितना अमाउंट ऑफ मास मिलेगा कंटेनर में, वो हम लोग को बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। ठीक है, हीट को दिखाना, हीट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, वो फॉर्मूला, और लैटेंट हीट का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम लोग को 5 के वाटर जब भी टेम्परेचर फॉल करेगा कितना हीट रिलीज़ किया वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए Q1 इक्वल टू एम सी का मतलब है स्पेसिफिक हीट, एम का मतलब है मास, डेल्टा टी क्या है, चेंज ऑफ टेम्परेचर। मास कितना है 5 के है, स्पेसिफिक हीट कितना है 1000, 1 किलो कैलोरी है, कन्वर्ट कर दिया कैलोरी में 1000 होगा। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है 20 डिग्री से 0 डिग्री, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना होगा 20। तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिला है 10⁵ कैलोरी। ठीक है, इसके बाद 2 के आइस जिसका टेम्परेचर था -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वो फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसने कितना हीट यूज़ किया है -20 डिग्री से 0 डिग्री जाने के लिए, तो वो हीट हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो क्या है एम डैश सी डैश डेल्टा टी। एम डैश मतलब मास ऑफ आइस, सी डैश का मतलब है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, डेल्टा टी क्या है चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है -20 डिग्री टू 0 डिग्री, कितना होगा 20 डिग्री। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को मिला है 0.2 इंटू 10⁵ कैलोरी। तो हीट 5 के वाटर ने कितना हीट रिलीज़ किया है, आइस ने कितना हीट यूज़ किया है, दोनों को माइनस करने से क्या बचेगा, रिमेनिंग हीट बचेगा। ठीक है, उस रिमेनिंग हीट से आइस ने क्या किया, उस रिमेनिंग हीट से आइस क्या हुआ है, मेल्ट हुआ है। ठीक है, तो रिमेनिंग हीट निकालने से हम लोग लैटेंट हीट का फॉर्मूला से कितना अमाउंट ऑफ मास मेल्ट हुआ है वो हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग हीट क्या होगा Q इक्वल टू Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 10⁵ माइनस Q1 का वैल्यू डाल दिया 10⁵, Q2 का वैल्यू डाल दिया माइनस 0.2 इंटू 10⁵। कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिला है 0.8 इंटू 10⁵ कैलोरी। सो दिस ऑन द रिमेनिंग हीट। इस रिमेनिंग हीट से आइस क्या किया है, आइस क्या हुआ है, मेल्ट हुआ है। तो लैटेंट हीट का फॉर्मूला क्या है, उससे हम लोग का मास निकल जाएगा। तो मास ऑफ आइस मेल्टेड क्या होगा m इक्वल टू Q/L। ठीक है, Q इज़ द रिमेनिंग हीट, L क्या है लैटेंट हीट। Q का वैल्यू हम लोग डाल दिया, लैटेंट हीट का वैल्यू हम लोग डाल दिया, कितना है दिया है क्वेश्चन में 80 किलो कैलोरी। तो इसको कन्वर्ट कर दिया, किलो है तो 80 इंटू 10⁵ होगा। कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिला हम लोग को 1 kg। ठीक है, तो इतना अमाउंट ऑफ आइस क्या हुआ है, मेल्ट हुआ है। इनिशियली कंटेनर में मास कितना था वाटर का 5 kg, अभी कितना मिला है मेल्ट होने के बाद मास ऑफ वाटर 1 kg। तो टोटल मास कितना होगा हम लोग का 5 kg था, अभी आइस मेल्ट होने के बाद
कितना केजी ऑफ वाटर मिला है 1 केजी, तो दोनों को सम करने से कितना मिलेगा 6 केजी। तो दिस अमाउंट ऑफ वाटर क्या रहेगा कंटेनर में रहेगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a source of sound of frequency nu and a listener approach each other with a velocity equal to 1 by 20 of velocity of sound, the apparent frequency heard by the listener। इसको सॉल्व करने के लिए डॉपलर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। तो डॉपलर इफेक्ट से हम लोग को पता चला है जब भी सोर्स और लिसनर अप्रोचिंग करेगा टुवर्ड्स ईच अदर, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू डैश इक्वल टू क्या होगा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इनटू वी प्लस वी एल डिवाइड बाई वी माइनस वी एस। वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी एल का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लिसनर, एंड वी एस का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। ठीक है, तो हम लोग को बोला है लिसनर और सोर्स का वेलोसिटी कितना है, 1/20 ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड डाल दिया। वी एल का वैल्यू क्या होगा 1/20 इंटू वी, वी एस का भी वैल्यू होगा 1/20 इंटू वी। तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिला है, कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिला है, न्यू डेसिकल टू 21/19 न्यू, मतलब अपरेंट फ्रिक्वेंसी कितना होगा 21/19 इंटू ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the work done in moving an alpha particle between 2 points having potential difference 25 volt is। इसको सॉल्व करने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू क्यू इंटू बी। क्यू का मतलब क्या है, चार्ज, बी का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर कौन सा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है 2e होता है, मतलब 2 इंटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। ठीक है, तो q का वैल्यू क्या है 2e। ठीक है, इंटू क्या होगा v, तो 2 जैसा ऐसा रख दिया, e क्या चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। v का वैल्यू क्या है 25। कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिला है 8 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, next question, 4 cells of identical EMF E and internal resistance R are connected in series to a variable resistor. The following graph shows the variation of terminal voltage of the combination with current. The EMF of each cell used is। तो ये ग्राफ से हम लोग को EMF ढूंढना पड़ेगा। तो ये ग्राफ दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का साथ ईएमएफ का रिलेशन क्या है। तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है E माइनस आई आर। आई E का मतलब है ईएमएफ, I का मतलब करंट, एंड R का मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो यहाँ पर इस सेल का ईएमएफ कितना है, E है, इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग पकड़ लिया R है। तो सेल आर इन सीरीज, एंड यहाँ पर सेल क्वेश्चन में बोला है सेल क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में सेल क्या होता है, सम ऑफ ऑल सेल होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फॉलो करता है। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल टू सम ऑफ 4 सेल दैट इज 4E माइनस I इंटू सम ऑफ 4 सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ग्राफ से देखिए जब भी करंट का वैल्यू 0 होगा वोल्टेज कितना होगा 5 जब भी करंट का वैल्यू 0 होगा वोल्टेज कितना होगा 5.6 वोल्ट। ठीक है, ये ग्राफ से हम लोग ने निकाल दिया वैल्यू। तो फ्रॉम ग्राफ I इक्वल टू 0 होने से V इक्वल टू क्या होगा 5.6, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो।
तो v इक्वल टू 5.6, आई का वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा v 5.6 इक्वल टू 4e। तो हम लोग को e निकालना है, e इक्वल टू क्या होगा 5.6/4, तो एक्सएल का ईएमएफ कितना मिला है 1.4 वोल्ट। ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर carrying a current of 30 ampere is placed in an external uniform magnetic field of intensity 4 into 10 to the power minus 4 Tesla. The magnetic field is acting parallel to the direction of current. The magnitude of the resultant magnetic induction in Tesla at a point 2.0 centimeter away from the wire is. तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो ये हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जो डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ये जो वायर है इसी डायरेक्शन में क्या है हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उसका नाम दे दिया से V1। तो हम लोग को क्या करना है, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम दिस वायर P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो निकालना है। ठीक है। तो ये स्ट्रेट वायर है। ठीक है। तो एक स्ट्रेट वायर में करंट जाने से मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r में कितना होता है, μ0/4π2I/r। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड थंब रूल यूज़ करने से ये स्ट्रेट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, टूवर्ड्स इनवर्ड, दैट इज V1 का डायरेक्शन और V2 का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। If two vectors are represented by two sides, then resultant along the diagonal। ठीक है। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है। तो V1 का वैल्यू जानते हैं, तो V2 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो μ0/4π2I/r, μ0/4π का वैल्यू हम लोग जानते हैं 10⁻⁻⁷। ठीक है। 2 I का वैल्यू 30 है, R का वैल्यू 0.02। ठीक है। 2 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट कर दिया 0.02 मीटर में। ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद V2 का वैल्यू मिला है। तो हम पहले ही बोला है V1 और V2 क्या परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, √/(V1² + V2²। V1 का वैल्यू डाल दिया, V2 का वैल्यू डाल दिया। ठीक है। तो 10⁻⁻⁴ बाहर आ जाएगा, 4² + 3² क्या हो जाएगा 25, √/25 कितना होगा 5। ठीक है। तो क्या होगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 5 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ subscribe my channel so that when you will get my future video whenever I upload. Thank you once again.